एक महात्मा थे, राम सुखदास जी महाराज, नाम सुने आप लोग? उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि भक्ति और मुक्ति की परिभाषा सुनाओ। भक्ति किसको कहते हैं, मुक्ति किसको कहते हैं? आप ध्यान देना। और उस महात्मा ने एक एक लाइन में उत्तर दिया, 2 सेंटेंस में केवल, भक्ति क्या है, मुक्ति क्या है। आप भी सुन लो ध्यान देके। राम सुखदास जी बोले, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है ये मानना मुक्ति, और केवल परमात्मा मेरा है ये मानना भक्ति। लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है। इस संसार में हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम इस संसार के नहीं हैं। इस सत्य को अंदर स्वीकार कर लो, आप जीते जी मुक्त हो गए। और केवल ठाकुर हमारा है, इस सत्य को अंदर से पुख्ता कर दो, आप भक्त हो गए। भक्ति है। लेकिन सो माया बस भयो गोसाई, हम मुक्त हैं, हमें कौन बांध सकता है यार। एक बड़े प्यारे संत हुए बंबई के, ईश्वरपुरी जी महाराज। ईश्वरपुरी बड़ा बढ़िया नाम, उनका बड़े बड़े आश्रम है, पूरी आश्रम, ईश्वरपुरी, तोतापुरी, एक पूरी परंपरा है पूरी बंबई में। प्रेमपुरी, यहां भी प्रेमपुरी आश्रम है, वो घाट बना हुआ प्रेमपुरी जी, वो पूरी परंपरा। तो एक बार ईश्वरपुरी जी महाराज, उसी पद्धति के महात्मा थे, बंबई आश्रम है उनका, वो गए हिमालय में मुक्ति पाने के लिए तपस्या करना शुरू किया कि मुझे मुक्ति पाना है। तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4, 5, 10 साल हो गए, मुक्ति पाना है, तपस्या में लगे थे। एक दिन एक सफेद वस्त्र पहने और जर्जर शरीर की बुढ़िया आई उनके पास, बिल्कुल एकदम जर्जर काया, सफेद चमाचम वस्त्र और सफेद बाल, लाठी लिए बुढ़िया आई आश्रम पर। उनको लगा कोई होगी देवी, कोई माता जी होंगी। उसने पूछा, ईश्वरपुरी जी क्या पाना चाहते हो? इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो, पत्ता खा रहे हो, एक पांव खड़े हो, क्या पाना चाहते हो? कहा, माता जी मैं मुक्ति पाना चाहता हूं, तपस्या कर रहा हूं, बंधन मुक्त होना चाहता हूं। तो उस मैया ने कहा, हम आपको बंधन मुक्त कर देंगे, हम कर देंगे, लेकिन मैं तुमको 2 दिन का टाइम दे रही हूं। तुम पहले बताओ, सोच के बोल, 2 दिन बताओ कि तुम्हारा बंधन है क्या, कहां बंधे हो तुम। 2 दिन बाद फिर आऊंगी मैं, तो मुक्त कर दूंगी आपको, लेकिन सोचो कि तुम कहां बंधे हो। अब ईश्वरपुरी महाराज बैठे ध्यान में कि भाई अगर कहें घर से बंधे हैं तो हिमालय में बैठे हैं, घर तो छोड़ आए, जो कहें बूढ़ा में बंधे हैं तो बूढ़ा छोड़ आए, जो कहें बच्चों में तो बच्चा ही कहां रखे हैं, हम बंधे ही कहां हैं। 2 दिन गहराई चिंतन किया, फिर पता लगा मुझको बंधन कोई है ही नहीं, मैं तो अपने खाली बांधे माने बैठा हूं, बंधा हुआ हूं, बंधन कोई है कहां अपने ऊपर। चेतन अमल सहज सुख राशि, खाली अज्ञानता अवश्य, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृखाछु तत कठिनाई, जदपि मृखाछु तत कठिनाई। मृखा माने ये बंधन है ही नहीं, गांठ है ही नहीं, हम झूठ अज्ञानतावश फंस गए। एक आदमी था ना, वो एक यात्रा पर जा रहा था, उसके पास ऊंट थे, ऊंट कैमिल्स, 100 ऊंट थे उसके पास, 100 कैमिल्स। यात्रा पर कहीं व्यापारी था, वो ऊंटों से जा रहा था, रास्ते में रात हुई तो उसके गांव पड़ा, उसका मित्र था एक उसी गांव में, तो हुआ कि रात में कहाँ जाएंगे, किसी के यहाँ विश्राम कर ले रात में। पहुंचा, कहा मित्रवर रात हो गई है, आपके रात काटनी है। कहा अरे स्वागत है, लेकिन मेरे ऊंट हैं ये कैसे बांधेंगे? कहा रस्सी लाता हूँ, बांध दो। बाड़ा बड़ा था उसका अपना, रस्सी लाया, कहा बांध दो सबको, फिर खाओ पियो सो। अब रस्सी लाया तो बाई चांस रस्सी निकली वो 99, रस्सी कितनी थी उसके पास? 99, ऊंटवा थे 100। अब वो बांध 12 बारी बासक बांधा है, बारी 12, इसको 1 तो 2 3 4,
अब 99 तो ऊंट बंध गए, अब एक ऊंट नहीं बंध पाया, और रस्सी भी नहीं थी उसके यहां दूसरी कोई जो लाए दूसरी रस्सी, रात का समय था। तो कहा यार ये तो भाग जाएगा ऊँटवा हमारा, एक तो खुला रह गया। तो कहा ऐसा करो इसको तुम बांधने की एक्टिंग कर दो खाली बस। तो जैसे सबको बांधे हो ऐसे फंदा बांध के गटई में फिर खोटम बांध दिया, ऐसे झूठा रस्सी ले जाओ, झूठा ऐसे इसके गटई में ऐसे करो, गांठ मारो और खोटम बंद। उठवे तो है, का जाना है रस्सी है कि नहीं है, उठवे तो बाह। अब उसने वही उपक्रम किया, वो झूठा है, वो बस ऐसे ऐसे कुछ कुछ किया, खोटम बंद दिया। फिर अपना खाना पिए कहा आप निश्चिंत हो जाओ, बस खा पियो सो चकाचक, चिंता न करिएगा, कौन कहीं नहीं जाएगा। भोर हुआ, नाश्ता पानी हुआ, फिर वो आगे बढ़े। तो आया बाड़े में फिर वो आदमी वही मालिक ऊँटों का, और रस्सी सबकी खोली। अब सब तो हाका चल दिया और वो नहीं चले। अब उसको लठियाए, वो चल, वो खाली हिले बस वही खड़ा। तो उसके दोस्त ने कहा इसको भी खोलो, इसको भी खोलो तब चलेगा ऊँटवा। कहा इसको हम बांधे ही कहां जो खोले, कहां बांधे खोले। कहा ये बेवकूफ है, इसके अंदर हम इसको वाले बांधे गए हैं, इसको जैसे तुम एक्टिंग करके झूठे बांधे थे ना, इसको झूठे खोलो तब ये डोलेगा यहां से। तो झूठा है वैसे ऐसे ऐसे किया, चल दिया। हमारे आप में से भी लगभग 99% लोग ऊँटवा के बड़े भाई। हम बंधे नहीं हैं, हम मान लिए हम बंध गए, मान लिए खाली बस। देखो बीमार आदमी का इलाज करना आसान होता है, लेकिन जिसको बीमारी का भ्रम हो गया है उसको कोई दवाई काम नहीं करती, कोई दवाई काम नहीं करती। तो MRI करावे, इंडोस्कोपी करावे। हमारी टीम में एक आदमी है, नाम नहीं बताएंगे, उसको भ्रम है 4 साल से कि हमारी गटई में तार फंसा है। वो एक तार छील रहा था वो चार्जर का, और कहीं कहीं थोड़ा कट के आ गया होगा, तार छीलो आ ही जाता था बहुत। और उसको भ्रम हो गया, 4 साल से वो उसी भ्रम में जी रहा है कि तुम कुछ कहा हमारी नट्टी में फंसा है, जाओ फंसा है। कम से कम 5-10 MRI हो चुकी है, इतनी महंगी जांच है MRI, जो एक एक बाल तक की जांच कर देती, एक बाल कहां चुका हुआ है शरीर में। और 19-20 इंडोस्कोपी, वो डार की मशीन, वो एक इसरा किया गया। डॉक्टर कहते हैं देखो कुछ नहीं इसमें, चुप, तार फंसा है, तार फंसा, तार फंसा है। MRI झूठी, इंडोस्कोपी झूठी, तार फंसा है। कोई दवाई इसकी है? इसकी कोई दवाई नहीं। बीमार की दवाई होती है, बीमारी का संशय जिसको हुआ है उसकी कोई दवाई नहीं। अब उसकी एक दवाई है कि भले उसको सुई पानी भर के लगाई जाए, खाली पानी भर के खाली ठूस दो कैसे कि हाँ बस तुम ठीक हो गए, बस मान लेगा हाँ ठीक हो गए, अब ठीक हो गए। ये जो आते हैं ना, ये सब ये जो भूत प्रेत वाले, वो भभूत देते, भभूत 50 लोगों में भभूत दिया और वैसे ऐसे कहाँ दर्द है ऐसे छू लिया, ठीक होगा, ठीक होगा, लाभ है, कुछ फायदा हो रहा है, खाली छू रहे हैं, खाली फायदा हो रहा है। हाँ फायदा होगा, फायदा होगा, झूठ है। बाबा रहे गांठी बहुत पिराती रहे, बाबा खाली छू लेन गांठी ठीक हो गई, ठीक हो गई। बीमार की दवाई है, लेकिन जो बीमारी का भ्रम पाले बैठा हो, बीमार है ही नहीं, खाली संशय में बीमार बना है, वो उसका कोई दवाई काम करेगी उसके ऊपर? बंधन हो तो खोला जाए, बंधन है ही नहीं। रामायण में साफ साफ लिखा है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गाई, जड़ चेतन ग्रंथि पर गाई, यद्यपि मृथाछु तत कठिनाई, यद्यपि मृथाछु तत कठिनाई। गोस्वामी जी कहते हैं, भुसुंडी जी, जीव चैतन्य है, माया जड़ है। माया और जीव के बीच जो तादाम्य हो गया है, जो ग्रंथि पड़ गई है,
बिल्कुल मिथ्या गांठ है, मिथ्या संबंध है, लेकिन वो मिथ्या इतनी गहराई में सच्चाई तक बैठ गई है। ये गांठ झूठी नहीं है, ये सच्चाई इतनी गहराई में बैठी है कि जो कहना चाहे आपसे कि मैं शरीर आत्मा अलग अलग है, ये सब झूठ माने बैठे हो कि हम यही है, हा? तो जो इस बात को कहना चाहेगा, आप लोग बोलोगे नहीं तो वह झूठा हो यार, हा? झूठा ये आत्मा और शरीर अलग अलग कहूं होता, अलग अलग कहूं होता, तुम झूठा हो। इस झूठ को हमने इतना सत्य मान लिया है कि जो इस चीज को समझाने की चेष्टा करे हम उसे झूठा सिद्ध कर देंगे कि तुम झूठा हो, हम यही हैं, हम ये नहीं हैं, हम ईश्वर अंश हैं। ये हमारा कुर्ता है, कपड़ा है खाली बस। अभी ये कुर्ता हमारा है कि हम ये हैं? ये रमेश भाई ये है कि रमेश भाई इसको पहने बैठा है? अब मानने की भूल क्या कर लिया, यही रमेश भाई, ये रमेश भाई खा के ये कुर्ता है हमारा। अच्छा बताओ, जिस कमरे में आप रहते हो वो कमरा आप हो कि कमरा आपका है? वो है? कमरा आपका है वो ठीक, लेकिन हम कमरा है, ये तो मूर्खता हो गई इंसान की। हम कमरा है, हम कमरे में सोते हैं खाली बस, उसमें रहते हैं केवल बस, हम रूम नहीं हो सकते हैं, हम इंसान हैं। ऐसे ही आत्मा का रूम मात्र है, ये आत्मा का कमरा मात्र है, क्वार्टर केवल। और हम लोगों ने भ्रम पा लिया है कि नहीं कमरे हम कमरे बा, हा? झूठी गांठ है लेकिन खुल नहीं पा रही, खुल नहीं पा रही। कैसे खुले? तो कोई भी गांठ खोलने के लिए प्रकाश चाहिए होता है। उजेरा मिले तो गांठ खोल सकते हो। वो गांठ अंदर फंसी है और अंदर बड़ा अंधेरा भाई, अंदर बड़ा अंधेरा है और अंधेरे कारण वो गांठ और उलझ रही है, छूटना अधिक अधिक अरुझाई। उजेरा हो अंदर तो खुल जाए उजेरे में। कोई भी गांठ फंसी हो धागे में, अब गांठ खोलने के लिए लाइट चाहिए होती है ना। एक लड़का था ना, वो धागा लिए और अंधेरे में कमरे में लाइट बंद करके, सब घुप अंधेरा करके, और उसी रूम में बैठा धागा सुलझा रहा था। तो उसकी मम्मी आई, पूछा बेटा क्या कर रहे हो? कहा धागा सुलझा रहा हूं लेकिन उलझ रहा है। तो उसने कहा लाइट तो खोल ले पहले, लाइट में तो सुलझा, अंधेरे में तो और उलझेगा ये। ईश्वर और जीव और माया के बीच जो वो उलझन हो गई है ना, जो गांठ पड़ गई है, वो इसके अंदर बहुत गहरा अंधकार है, इसीलिए नहीं खुल पा रही। जीव हृदय तम, तम माने अंधकार, मोह विषेखी। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूटी किमी परई न दे।